Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video we will discuss about मोनोसेक्राइड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड से क्या मुराद है? वो वाले शुगर जिनको मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, मतलब इनको तोड़ के मज़ीद छोटे शुगर जो है बनाए नहीं जा सकते। तो इनमें नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम जो है वो 3 to 7 तक हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 to 7 तक। 3 वाले को हम नाम देते हैं ट्राइयोजिस का। ठीक है, ट्राइयोजिस, उसके बाद टेट्रोजिस, पेंटोजिस, उसके बाद हेक्सोजिस वगैरह, ये पीछे हमने इसको डिस्कस किया। यानी कि 3 वाले को ट्राइयोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोजिस, हेप्टोजिस, ठीक है, वहाँ तक ये जाते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर जो है वो हमारे पास कौन सा आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो है फ्यूल है, बॉडी के लिए भी फ्यूल है, फिटस के लिए भी फ्यूल है, ब्रेन सेल जो है वो भी ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्रुक्टोज है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइटरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ग्लैक्टोज आ जाता है। ग्लैक्टोज जो है वो लैक्टोज बनाता है। ठीक है, लैक्टोज जो है वो मिल्क के अंदर पाया जाता है। तो इस तरह मोनोसेक्राइड जो हैं बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनर्जी, ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड जो हैं अल्डोजिस भी होते हैं, कीटोसिस भी होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है अगर इनके अंदर तो अल्डोज है, अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटोज है। ठीक है, अब ट्राइयोज में एल्डिहाइड आ जाता है हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड। ठीक है, ग्लाइसरल्डिहाइड। और इसमें कीटोज आ जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, उसके बाद टेट्रोज में आ जाता है अरीथ्रोज। और जो है कीटोज आ जाता है इसमें रीथ्रुलोज। ठीक है, पेंटोज में आ जाता है राइबोज, और इधर आ जाता है राइबुलोज। ठीक है, हेक्सोज में आ जाता है ग्लूकोज। ठीक है, और दूसरी तरफ आ जाता है फ्रुक्टोज, और सेमन वाला इधर आ जाता है ग्लूकोहेप्टोज, और इधर आ जाता है सीडोहेप्टुलोज। ठीक है, उसके बाद हम मोनोसेक्राइड्स के डेरिवेटिव्स की बात कर लें तो डेरिवेटिव्स में जो इनका पहले हम डेरिवेटिव देखते हैं वो है शुगर एसिड्स। शुगर एसिड्स अब क्या हैं कि मोनोसेक्राइड हम जानते हैं कि अल्डिहाइड ये कीटोन है, तो अल्डिहाइड ये कीटोन की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाए। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बनाते हैं एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये बनाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं शुगर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये शुगर है CH2OH, इधर OH, H। ठीक है, आगे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये मैंने ग्लाइसरल्डिहाइड का जो है फार्मूला लिखा है। ठीक है, अब ये अल्डिहाइड है तो इसको मज़ीद ऑक्सीडाइज करें तो ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा एसिड के अंदर। इस एसिड को हम कौन सा एसिड के नाम देंगे? ये हमारा होगा शुगर एसिड। ठीक है, इस तरह ही जब कार्बोहाइड्रेट की फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है तो ये एसिड्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। अब एसिड के अंदर जो इसकी हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं C1 पे भी हम कर सकते हैं, C6 पे, सी जो लास्ट वाला C है उस पर भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बुक में जो दी हुई है इसकी एग्जांपल्स वो C6 के हवाले से दी हुई है, इनके ग्लूकोज के हवाले से दी गई हैं। यहाँ पे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है लिखता हूँ 4, 5 and 6। दिस CH2OH एंड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, उसके बाद OH, OH, HOH। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं दोनों जगह पे। अब अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पे C1 पे की जाए, ठीक है, C1 पे ऑक्सीडेशन हम करके यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे OH लगा देते हैं। अब C1 पे हमने ऑक्सीडेशन की, जब C1 पे ऑक्सीडेशन की है तो इसकी वजह से जो हमारे पास शुगर एसिड बन रहा है इसको हम नाम देते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड। और अगर C6 पे ऑक्सीडेशन की जाए, ठीक है, C6 पे, यानी कि अब यहाँ से OH को मैं हटा देता हूँ, C1 पे ऑक्सीडेशन नहीं हुई, C6 पे हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे हम हो जाएगा COOH। ठीक है, C6 पे हम ऑक्सीडेशन करके COOH यहाँ पे बना देते हैं, तो इस केस में जो एसिड बनेगा इसका नाम होगा ग्लूको यूरोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूको यूरोनिक एसिड। अब इनके रिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर जो आगे गैग्स में भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ पहले, उसके बाद मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो यहाँ पे था OH, OH, H, OH, और इधर होता है CH2OH, और इधर अपोजिट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, अल्फ़ा डी ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसकी C6 पोजीशन पे हम ऑक्सीडेशन करते हैं। C6 ये बाहर रिंग के बाहर बढ़ा हुआ है, तो C6 पोजीशन पे ऑक्सीडेशन करके जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन, उसके बाद नीचे OH, OH, H, OH, और ऊपर हो जाएगा अब COOH।
ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट हाइड्रोजन, इसके अपोजिट OH, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है यानी कि C6 पे ऑक्सीडेशन करके रिंग फॉर्म, इसका नाम है ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ठीक है। ये भी ग्लूकोयूरोनिक एसिड है, ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड की रिंग फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर जो है ये याद करना ग्लूकोयूरोनिक एसिड का, क्योंकि आगे गैग्स के टॉपिक में यूज़ होगा। इसी का जो है आइसोमर होता है, यानी कि ये COOH रिंग के बाहर इसको इनवर्ड डाउनवर्ड जो है अगर रख दिया जाए तो उससे बनता है ऑडो यूरोनिक एसिड। उसका यूँ स्ट्रक्चर होता है कि दिस इज़ रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद OH H डाउनवर्ड OH OH H। ठीक है। और यहाँ पे COOH रिंग के अंदर काटना। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका आता है इसको नाम देते हैं ऑडो यूरोनिक एसिड का। ठीक है। ये स्ट्रक्चर है आयोडो यूरोनिक एसिड। ये ग्लूकोयूरोनिक एसिड और ऑडो यूरोनिक एसिड, ये स्ट्रक्चर भी ग्लूकोनिक एसिड, ये तीनों स्ट्रक्चर जो है याद करने हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है अमाइनो शुगर्स का। ठीक है। अमाइनो शुगर्स क्या चीज़ है? तो अमाइनो शुगर्स होती हैं कि अगर जो कोई एक OH ग्रुप है उसकी जगह पे हम NH2 ग्रुप लगाते हैं शुगर में, तो वो बन जाती है अमाइनो शुगर। ठीक है। तो अमाइनो शुगर का फार्मूला यहाँ पे मैं अगर लिखूँ ग्लूकोज से ही हम इसको ड्रा करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब इसका यहाँ पे जो OH ग्रुप लगा हुआ है इसकी जगह अगर मैं NH2 ग्रुप लगा देता हूँ तो ये अमाइनो शुगर बन जाएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसको OH को हटा के यहाँ पे मैं अगर लगा दूँ NH2। ठीक है। अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया है ग्लूकोजामीन। ठीक है। ये बन जाएगा ग्लूकोजामीन। इसी तरह हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं यहाँ पे ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज का हम रिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करें अगर ग्लैक्टोज का। ठीक है। यहाँ पे उसी तरह OH H OH H 1 2 3। ठीक है। OH H। अब ग्लैक्टोज जो है C4 एपीमर, यानी कि C4 पोजीशन पे इसकी जो OH की पोजीशन है वो ग्लूकोज की निस्बत जो है ऑपोजिट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे C4 जो है ये C4 है। दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड ये 6 जो है रिंग के बाहर है। तो 4 पोजीशन पे ग्लूकोज में OH जो है नीचे है, ग्लैक्टोज में जो OH है वो ऊपर होगा 4th पोजीशन पे। ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा CH2OH और इधर हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर है ग्लैक्टोज का। अब ग्लैक्टोज में भी अगर मैं यहाँ पे OH को हटा के यहाँ पे मैं NH2 लगा देता हूँ। ठीक है। OH की बजाय मैं NH2 यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ग्लैक्टोजामीन। ठीक है। ग्लैक्टोजामीन। ठीक है। ये भी अमाइनो शुगर है। ये स्ट्रक्चर भी याद करने हैं ग्लूकोजामीन ग्लैक्टोजामीन। ठीक है। ये भी आगे गैग्स में जो है ये यूज़ होंगे। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं शुगर अल्कोहल की। शुगर अल्कोहल क्या चीज़ है? तो शुगर अल्कोहल को बताने के लिए यहाँ पर मैं फिर ग्लाइसल्डिहाइड ही बना रहा हूँ CH2OH COH हाइड्रोजन और इधर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ठीक है। ये ग्लाइसल्डिहाइड 3 कार्बन अल्डोज मैंने बनाया। तो इसमें अगर हम अब अल्डिहाइड है कीटोन है। ठीक है। इनको अगर हम रिड्यूस कर दें तो ये अल्कोहल बनाते हैं। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें तो वो चेंज होती है अल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, और अल्डिहाइड और कीटोन को मज़ीद ऑक्सीडाइज करें तो वो चेंज हो जाते हैं एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो अगर इसका रिवर्स प्रोसेस जो है हम परफॉर्म करें तो अल्डिहाइड कीटोन को अगर हम रिड्यूस कर दें तो ये दोबारा अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम रिड्यूस करें तो रिड्यूस करने से क्या होगा? हम 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है। इसको हम देते हैं 2 हाइड्रोजन तो ये चेंज हो जाएगा COH, इधर BH, उसके बाद नीचे CH2OH और ऊपर जो ऑक्सीजन ये कार्बन जिसका डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, इसकी पोजीशन ये हो जाएगी 2 हाइड्रोजन दिए हैं, एक हाइड्रोजन पहले लगा हुआ, ये पहले वाला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके OH बना देगा। अब ये जो है अल्कोहल बन गई है। ठीक है। ट्राइयोल बन गई है, 3 जो है इसके साथ OH लगे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरह जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनकी रिडक्शन करने से हमारे पास अल्कोहल्स आती हैं, और ये अल्कोहल जो आती हैं ये पोलियोल्स होती हैं। इनके पोलियोल्स का मतलब इनके पास एक से ज़्यादा जो हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और इन्हीं को अल्डिटोल्स भी कहा जाता है। ठीक है। अल्डिटोल्स और पोलियोल्स जो हैं ये जो शुगर से अल्कोहल्स बन रही हैं इनके लिए टर्म्स यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह जो अल्कोहल्स बनती हैं ग्लूकोज को रिड्यूस करके जो अल्कोहल बनती है उसको हम नाम देते हैं सॉर्बिटोल का। ठीक है। सॉर्बिटोल। इसी तरह जो ग्लैक्टोज को रिड्यूस करके अल्कोहल बनती है उसको हम नाम देते हैं डुल्सीटोल का। ठीक है। और मैनोज को रिड्यूस करके जो अल्कोहल बनती है
उसको हम नाम देते हैं मैनिटोल का, मैनिटोल। राइबोज को रिड्यूस करके जो अल्कोहल बनती है उसको हम नाम देते हैं राइबिटोल का। और जो फ्रुक्टोज़ है, फ्रुक्टोज़ रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाता है, मैनिटोल भी बनाता है, ठीक है, और सॉर्बिटोल भी बनाता है, ठीक है। ये दोनों अल्कोहल्स बनाता है क्योंकि फ्रुक्टोज जो है वो ग्लूकोज के अंदर और मैनोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को अल्कलाइन मीडियम के अंदर अगर हम रखें तो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज के अंदर और मैनोज के अंदर, ठीक है। और इनके दरमियान जो इंटरमीडिएट बनता है उसको हम नाम देते हैं एनिडायोल का। एनिडायोल क्या चीज़ है? एनिडायोल एक होती है अल्कीन अल्कोहल। एनिडायोल इज अल्कीन अल्कोहल, मतलब कि इसमें कार्बन एटम के दरमियान जो है डबल बॉन्ड होता है, और जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए कार्बन एटम्स होते हैं जो डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं उन दोनों के साथ OH ग्रुप जो है वो जुड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है बना लेता हूँ। कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इधर हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद कार्बन कार्बन, और उसके बाद मैं यहाँ पे R लिख लेता हूँ। अब इधर जो है OH है, ठीक है, इधर H है, इधर भी OH और इधर H। ये मैं इसके ग्लूकोज के मैंने ऊपर वाले 3 कार्बन बनाए हैं और बाकी जो नीचे वाला सारा स्ट्रक्चर था उसको मैंने R फर्ज कर लिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में क्या होता है कि एनिडायोल बनती है। इस एनिडायोल बनने की रिएक्शन को हम नाम देते हैं टाटूमराइजेशन का। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम तक मुंतकिल होता है। अब यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन एटम जो है ये इस कार्बन के पास मुंतकिल हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जब ये कार्बन के पास जाता है तो कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड तोड़ लेता है और सिंगल बॉन्ड बना लेता है OH के साथ, और डबल बॉन्ड इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इससे स्ट्रक्चर जो बनता है वो कुछ यूँ होता है स्ट्रक्चर। उसको हम नाम देते हैं एनिडायोल का, कि 1 2 3 नीचे मैंने और इसको फर्ज किया हुआ है। तो ऊपर वाले 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, इधर OH आ जाता है और इधर भी OH और H आ जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम नाम देते हैं एनिडायोल का। यहाँ पे देखें, और उसी तरह ये नीचे वाला C और इसके साथ ग्रुप उसी तरह। अब फर्स्ट कार्बन, जो सेकंड कार्बन था इसका हाइड्रोजन ऊपर ट्रांसफ़र हो गया, तो इससे हाइड्रोजन उतर गया, इसका OH इसके पास ही है। तो ऊपर वाले के ऑक्सीजन के साथ जो है वो मिल गया हाइड्रोजन और उसने OH बना दिया। तो ये स्ट्रक्चर बना है एनिडायोल। अभी जो एनिडायोल है ये आगे कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज़ के अंदर भी, ठीक है, और मैनोज़ के अंदर भी, ठीक है। अब फ्रुक्टोज़ में क्या है कि फ्रुक्टोज़ में ऊपर CH2OH है, उसके बाद नीचे कार्बन, उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद नीचे कार्बन हाइड्रोजन OH, और नीचे उसी तरह बाकी 3 को R सपोज कर लें। और जो मैनोज़ है उसका स्ट्रक्चर क्या है, मैनोज़ में ऊपर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब मैनोज़ जो है C2 एपीमर होता है, तो 2 पोजीशन पे इसकी जो OH है वो अपोजिट साइड पे होगा ग्लूकोज से, ठीक है। उसके बाद COH H और R, ये बन गया मैनोज़, ठीक है, मैनोज़, और दिस इज फ्रुक्टोज़। अब ये जो दरमियान में मैंने डबल लाइन एरो शो किया है, इनके सारे रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। इनके फ्रुक्टोज़ जो है, फ्रुक्टोज़ एनिडायोल बना के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ग्लूकोज एनिडायोल बना के फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह मैनोज़ जो है वो भी एनिडायोल में आ सकता है और ग्लूकोज की तरफ जा सकता है, और ग्लूकोज जो है इधर से इधर भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन जो है रिएक्शन की वो वेरी करेंगी। और ये जो शुगर्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये सारे डी शुगर थे, डी ग्लूकोज मैंने बनाया, उसके बाद ये डी मैनोज़ है और उसके बाद ये डी फ्रुक्टोज है।